नमस्कार साथियों, आप लोगों का शुभम सर पीजीटी टीचर चैनल पर स्वागत है। मैं शुभम सर यहाँ पर बिहार में पीजीटी टीचर पोस्टेड हूँ। और दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बीपीएससी टी 2 में जो 8 दिसंबर को पेपर हुआ था 9-10 का सोशल साइंस का, उसमें से हिस्ट्री का जो पेपर हुआ था 40 क्वेश्चन, उसका एनालिसिस लेकर आया हूँ। तो उस पर हम लोग बात करेंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए इसको और कमेंट में बताइए कैसा रहा वीडियो, क्या आपको समझ में आया और किस चीज़ की वीडियो की डिमांड है और क्या चीज़ चाहते हैं आप लोग, उस पर फिर नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। तो इतिहास में सबसे पहला क्वेश्चन ये था सर, देखिए 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। तो इसका जो पहला इस आंसर सही है, इसमें चार्ल्स मेसन ने जो है सबसे पहले हड़प्पा के संबंध में उल्लेख किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम का है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को आप लोग याद रखिए कि इन्हें जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन है, और जॉन मार्शल के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। तो जॉन मार्शल के बारे में भी नोट कर लीजिए आप लोग। तो पहला आंसर हो गया ये। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है कालीबंगन। ठीक है, इसका ऑप्शन है कालीबंगन। और लोथल के बारे में जानते हैं, ये गुजरात में है। लोथल का गोदीवाड़ा या बंदरगाह बोलते हैं, और रोपड़ पंजाब में है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर तीसरा है, किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोटस के रूप में जानते हैं। बाकी चंद्रगुप्त का पुत्र जो है बिंदुसार था, बिंदुसार का पुत्र अशोक था। अशोक को प्रियदर्शनी के नाम से भी जानते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अशोक को जो है प्रियदर्शनी के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा की। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कि 10वें वर्ष में। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अशोक ने जो है अपने शासन के किस वर्ष में बोधगया की यात्रा की। एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है इसी में कि अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 20वें वर्ष। 20वें वर्ष में जो है लुम्बिनी की यात्रा करेंगे अशोक, तो उसको भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास करता है। तो उसका जो है आंसर हो जाएगा आपका भाब्रू अभिलेख। ठीक है, भाब्रू अभिलेख, इसमें जो है अशोक त्रिरत्न में विश्वास करता है। और इसी तरह से जो है मास्की में मास्की भी जो है और जौगढ़ भी है। तो जौगढ़ उड़ीसा में है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और पूछता है कभी कभी कि अशोक का नाम किस में अशोक मिलता है, तो मास्की और गुर्जरात। ठीक है, ये दो हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और भाब्रू को जो है धार्मिक अभिलेख भी बोलते हैं जहाँ, तो उसको भी नोट कर सकते हैं आप लोग, कभी कभी हो सकता है पूछ लिया ऐसे भी। मौर्य काल में वार्ता क्या था, ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है अधिकारी भ्रमण, पशुपालन, कृषि कार्य। तो इसमें दोस्तों आप लोगों का जो सही आंसर है वो है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि वार्ता जो है पशुपालन और कृषि कार्य दोनों के लिए जो है यूज होता था। तो इसलिए जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी और सी, यानी कि जब दो हो जाएगा तो उपयुक्त में से एक से अधिक माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक कैसे जो है आपका माना जाता है। फिर 7वां क्वेश्चन आप लोगों का है कि मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था। तो मौर्य काल में रूपा जीवा जो है ये आपका था इनमें से कोई नहीं। अब रूपा जीवा का लिख लीजिए आप। रूपा जीवा का मतलब स्वतंत्र रूप से जो वैश्यावृत्ति करती थी उनको रूपा जीवा बोला जाता था। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि रूपा जीवा का मतलब
जो स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करती थी। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? तो कौटिल्य जो है आप लोगों का 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए कि कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। तो कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन आप लोग देखिए, भू राजस्व, धर्म, न्याय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है भू राजस्व। संग्रहण मतलब वैसे भी इकट्ठा करना होता है, शब्द से भी समझ गए होंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा कि इकट्ठा करना होता है। एक शब्द और है, इसका नोट कर लीजिएगा, समाहर्ता। तो समाहर्ता जो है राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि समाहर्ता जो है राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। फिर अब देखिए वर्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया इसमें, किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये सी वाला हो जाएगा, 14वीं से 16वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल जो है 14वीं से 16वीं शताब्दी का कहा जाता है। आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े होंगे पुनर्जागरण काल के बारे में। अब देखिए पुनर्जागरण से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? तो इसका हो जाएगा आपका चित्रकार, ठीक है। और धर्म सुधारक की बात करेगा तो जो है धर्म सुधारक में आपका आ जाएगा प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार था, ठीक है, उसके बारे में नोट कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो है माइकल एंजेलो के बारे में आया है, तो इसको आप जो है ध्यान रखिएगा किसका, चित्रकार था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? अब कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि जो है बहुत ज़्यादा पहले नहीं ध्यान दिया गया था उस समय, लेकिन पेपर होने के बाद में लगा कि नहीं इसको भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था। तो हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो हर्ष का प्रधान सचिव जो है भंडी था। इसको याद रखिएगा, भंडी हर्ष का प्रधान सचिव था। भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा? ठीक है, तो हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन के बीच में युद्ध भी हुआ था, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन राजदूत बनाकर किसे भेजा? तो उसका आंसर आपका हो जाएगा हंसबेग, ठीक है, हंसबेग को भेजा था। ये आंसर है इसका हंसबेग। फिर चौथा है, देखिए हर्ष के काल का कितना सारा क्वेश्चन आया था, यानी कि आपको इसका गुप्तोत्तर काल में जो है हर्षवर्धन का जो काल है उसको देख लीजिएगा। शासक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे मौर्य काल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, यहाँ बिहार के इतिहास में बहुत ज़्यादा मौर्य काल का पार्ट रहता है, तो उसको तैयार कर लीजिएगा। गुप्त काल भी है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन गुप्तोत्तर काल में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? तो हर्ष के काल में जो है पुलिस को चाट एवं भाट कहा जाता था हर्ष के शासनकाल में। तो ये शब्दावलियाँ हैं, इनको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया? तो सर्वप्रथम पूछा है तो राजराज प्रथम ने किया था, और आगे चलकर राजेंद्र प्रथम भी करेंगे, लेकिन मेनली जो है राजराज प्रथम को ही माना जाता है। और फिर जो है आप लोग ये देख लीजिए, विद्यालय जो है माना जाता है कि इन्होंने चोल का संस्थापक कहा जाता है। तो चोल के संस्थापक फिर जो है प्रांतक प्रथम भी जो है उनके पुत्र थे, उसको भी ध्यान रखिएगा आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया? तो इसका जो है क्वेश्चन है वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसका जो आप देखेंगे ये डी हो जाएगा, क्योंकि राजेंद्र प्रथम भी करेंगे और राजराज प्रथम भी करेंगे। सबसे पहले राजराज प्रथम करेंगे लेकिन वो छोड़ देंगे उसको, लेकिन राजेंद्र प्रथम फिर जो है दोबारा आक्रमण करेंगे तो फिर उसको बंदी बना लेते हैं। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका,
ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। चोल भी जो है इम्पॉर्टेंट है, चोल का भी देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा शब्दावलियाँ हैं, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर 17 क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है जॉन के ने किया था, इसको ध्यान रखिएगा, जॉन के हो जाएंगे। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है, ये आर्कराइट जो है ये आपके हो जाएंगे, स्पिनिंग फ्रेम का जो है आविष्कार किए थे। फिर अब्राहम डार्बी, इन्होंने पिग आयरन जो है कैसे उत्पादित किया जाता है इसका जो है आविष्कार किए थे। तो इन दोनों के बारे में ये 3-4 हैं नाम, इनको नोट कर लीजिएगा, बुक में मिल जाएगा आपके 9th वाले NCERT में होगा, 9th 10th में है, 9th में शायद, इसको देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे चलाई? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका कब मतलब चलाया था ये, लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे कब चलाई? तो इसका जो आंसर है वो है 15 सितंबर 1830 ईस्वी को। दुनिया का पहला इंटरसिटी रेल था ये, जो है दुनिया का पहला इंटरसिटी रेल था, 15 सितंबर 1830 ईस्वी को चलाया गया था। नोट कर लीजिए, 15 सितंबर 1830 को चलाया गया था। नोट कर लीजिए आप लोग, इसको दोबारा हो सकता है पूछ ले। अब देखिए, अभी सब वर्ल्ड हिस्ट्री से ही चल रहा है, तो इसलिए 6 to 8 वाले भी, 9 10th वाले भी और 11 12th वाले भी जो है इसको देख लें, उनके लिए सही है ये वीडियो। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस जो है एडम स्मिथ की रचना है। ये देखिए, एडम स्मिथ की रचना है। कभी कभी पूछता है मुक्त व्यापार की नीति किसने बताया था, मुक्त व्यापार की नीति के बारे में, तो वो किसके बारे में है? वो एडम स्मिथ ने ही दिया था, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और मैकियावेली के बारे में क्या है, कौन सी बुक है? तो मैकियावेली का जो है द प्रिंस नाम का बुक है, वो भी जो है इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, कल मैं आप लोगों को बता रहा था टाइट क्या था, कि ऐसे शब्दावलियाँ पूछा था, और आज जो है क्वेश्चन में आप लोगों को दिख गया ये कि टाइट क्या था। तो टाइट जो है धार्मिक कर था, इसको आपको ध्यान देना है। टाइट क्या था? ये धार्मिक कर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको उसमें NCERT में मिल जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन ऐसे होगा जो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। तो इसका जो है किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? तो क्या हो जाएगा? कोर्सिका द्वीप पर जो है नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानते हैं आप लोग कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में फ्रांस का जो है बना था ये। तो फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं हम लोग, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो क्या हो जाएगा इसका? मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक लिखा था, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये 21 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। ये डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वलिटी, सेकंड डिस्कोर्स किसने लिखा था? देखिए बुक का नाम भी आप लोग जो है नोट कर लिया करिए, ये लिखा था रूसो ने लिखा था, रूसो ने लिखा था। ठीक है, अब 24वां क्वेश्चन था, देखिए मध्यकालीन इतिहास से आ गया आपका क्वेश्चन कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? तो ये जो है आपका आंसर है 1 लाख जीतल। ठीक है, कितने में खरीदा था? तो इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल पर खरीदा था। अब हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले आप लोग से कि गुलाम वंश का स्थापना कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा।
पूछ ले कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। अब देखिए फिर पूछा है, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। किस वर्ष जो है इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी, तो ये 1229 ईस्वी में खलीफा, पहले खलीफा ही जो है सुल्तान को मान्यता देते थे मध्यकाल में, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है इल्तुतमिश हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक कभी खलीफा से जो है मान्यता नहीं प्राप्त किया था, इसलिए उससे वो अपने आप को सुल्तान नहीं कहता था। किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए मुमलिकात सृजित किया गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बहराम शाह। ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, बहराम शाह हो जाएगा। बहराम शाह ने जो है इस पद का सृजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था, तो ये इसका आंसर है खासदार। क्या है, खासदार। आप लोग को मध्यकाल का भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, दिल्ली सल्तनत का। आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी, लेकिन क्वेश्चन से जितना हो पाएगा होगा, नहीं तो आप लोग एक बार देख जरूर लीजिएगा। तो बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया, तो खासदार। फिर आगे और भी पद पाएगा वो। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इल्तुतमिश। सुल्तान कड़ी का मकबरा इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था, ये भी बहुत फेमस है, आप ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया सुल्तान था, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी, तो असीरगढ़ का जो है विजय इसका अंतिम विजय था। मुझे जो याद आ रहा है शायद 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का विजय है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन शायद यही है, 1601 में असीरगढ़ जो है इसका अंतिम विजय था अकबर का। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था, तो इबादत खाना का निर्माण कहाँ पर कराया था, फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना जहाँ पर पूजा स्थली के नाम से समझ लीजिए था, जहाँ पर सब लोग जाकर अपने अपने धर्म की बात कहते थे और अकबर जो है उनकी बातें सुनता था, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, अकबर ने दिल्ली में कुछ नहीं बनवाया था, आगरा में बनवाया है, और फतेहपुर सीकरी मेनली जो है फतेहपुर सीकरी इसका बहुत संबंध है, तो फतेहपुर सीकरी से जो है जो भी इमारत होंगी उनको एक बार आप कहीं नोट कर लीजिएगा। प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था, तो ये आलमगीर द्वितीय था उस समय। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, आप लोग नोट कर लीजिए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और उस समय मुगल शासक कौन था, आलमगीर द्वितीय। और बंगाल का नवाब कौन था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बंगाल का नवाब उस समय कौन था। ठीक है, और बक्सर का युद्ध के समय कभी कभी पूछता है, बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा शाह आलम। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उस समय कौन था, उस समय शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, अकबर द्वितीय किससे संबंधित है, तो अगर अकबर द्वितीय बहुत बाद में आएंगे, 1800 के आसपास, जब राजा राम मोहन राय का शासन यहाँ पर थे, राजा राम मोहन राय, तो उनसे संबंधित है, क्योंकि राजा की उपाधि कौन दिया था राजा राम मोहन राय को, तो अकबर द्वितीय दिए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, देखिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो ये है आपका बेंसीटार्ट। ठीक है, बेंसीटार्ट था। और क्लाइव और हालवेल की घटना तो जानते होंगे, जो
बोला जाता है कि 21 लोगों को अंदर दबा दिया गया, एक कमरे में बंद कर दिया गया, उससे संबंधित है। और क्लाई को तो आप लोग जानते होंगे, क्लाई बहुत फेमस जो है गवर्नर रहा है भारत में अंग्रेजी स्थापना के लिए, वो बहुत ज़्यादा फेमस था। तो क्लाइव का भी जो है नाम आप लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो उसका जो है आपका ये हो जाएगा एलिस जो है, कौन हो जाएगा? एलिस जो है पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी था बक्सर युद्ध के समय 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में इलाहाबाद की संधि भी हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि भी जो है याद रखिएगा आप लोग। फिर फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसको नोट कर लीजिएगा कि 1857 के विद्रोह पर कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहा था। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें तो फैजाबाद से कौन था? मौलवी अहमदुल्ला थे। लियाकत अली आपके कहाँ से थे? तो लियाकत अली जो है इलाहाबाद से थे, इसको नोट कर लीजिएगा। सॉरी, लियाकत अली कहाँ से थे? इलाहाबाद थे। फिर खान बहादुर कहाँ से थे? बरेली। ठीक है। फिर ऐसे रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी से थी। फिर ऐसे अगर जो आप देखेंगे तो बिहार से आरा से कौन था? तो कुंवर सिंह थे। ऐसे मतलब कुछ कुछ जगह का नाना साहब कहाँ से थे? तो कानपुर साइड से थे। तो इन लोगों का नाम और स्थान कहाँ कहाँ से जो है विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि 1857 की क्रांति बहुत विस्तृत थी, अलग अलग क्षेत्रों के लिए बटी हुई थी। तो इसको ध्यान रखना है कि कौन कहाँ से जो है विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। देखिए फिर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। उस समय कौन था? डफरिन था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो है अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी था। ठीक है। फिर रिबन और करजन इन दोनों का शासनकाल भी जो है इम्पॉर्टेंट रहा है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बंगाल विभाजन के समय पूछेगा कि कौन शासक था? तो करजन था। 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो कौन था? करजन था। फिर सर्वप्रथम भारतीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि 1907 में हुआ था। 1907 में सूरत विभाजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं कि सूरत विभाजन हो गया था कांग्रेस के बीच। नरम दल और गरम दल बट गए थे और 1907 में सूरत में अधिवेशन होना था और वहीं पर जो है दोनों में आपस में झगड़ा हो गया और फिर कांग्रेस बट गया। और इसके अध्यक्ष कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, रास बिहारी घोष। बोस नहीं, घोष रहेगा। रास बिहारी घोष 1907 में। फिर किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1908 ईस्वी में। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। ये जो जितने भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं इनका एक सीरीज़ बना लीजिएगा। हो सकता है अगर बहुत टफ बनाया तो क्रम वाइज पूछ सकता है कि कब कौन घटना हुआ था। अब देखिए गांधी जी से क्वेश्चन आ गया। 38 नंबर क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? तो कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? 78 लोग जो हैं प्रतिभाग किए थे। देखिए फैक्ट कैसे पूछा है, हर जगह से जो है फैक्ट आपको उठाया है। तो इतिहास में जान लीजिए कि ऐसे वनडे एग्ज़ाम में फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फैक्ट को आप लोग को नोट करके रखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना बार जो है आपका तैयार होते चलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी?
तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? और लाला हरदयाल इससे संबंधित हैं, तो ध्यान रखिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। फिर किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो ये तो बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा था। ये मतलब बिहार से संबंधित हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी, तो इनको नोट कर लीजिए। और दूसरा जो है 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसमें कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उसके अध्यक्ष, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी जब पूछेगा तो कौन हो जाएगा आंसर? सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष जब पूछेंगे तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आप लोगों का जो है हिस्ट्री का था, इतिहास का एनालिसिस था। आप लोग इसको देखिए और अगर जो अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और भी लोगों को पता चल पाए इस क्लास के बारे में। बाकी अभी ये TRE 2 का है, TRE 1 का भी बना देंगे और 6 to 8 वालों का भी बना देंगे, तो और भी वीडियो बना देंगे। और इतिहास के भी जो 11-12 वाले हैं वो भी आप लोग भी इसको देखिए, क्योंकि इसमें देखिए एंशिएंट का भी है, मेडोल का भी है, मॉडर्न का भी है, तो क्वेश्चन रिपीट होंगे बीपीएससी में क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं या आसपास क्वेश्चन के आसपास ही रहते हैं जो क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसलिए आप लोग इसको देखिए और बताइए कैसा रहा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपना टेलीग्राम का चैनल नीचे दे रहा हूँ, आप लोग उसमें ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों का PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मैं खुद नोट्स बना रहा हूँ। तो 6 to 8 सोशल साइंस, 9-10 सोशल साइंस और 11-12 हिस्ट्री वाले। बाकी जिनको भी GS का देखिए, इसमें GS भी कवर हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है कि GS में नहीं आ सकता है, इनमें से भी उठा कर दे सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए। अगर मेरा एनालिसिस समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।